हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन डेली आपके जो भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, उन क्वेश्चंस का अपन डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि अपन आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है उससे पहले 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट है। तो जो पशुधन सहायक पेपर हुआ था 2021 में, तो उसके क्वेश्चन अपन हल कर रहे थे। तो उसका जो अपना सेकेंड ये वीडियो है, तो देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि मोरिजा बानोल जो आपका खनन क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके टंगस्टन, फेल्सपार, तांबा या लोहे अयस्क। तो देखिएगा, जो आपका मोरिजा क्षेत्र है वो आपका लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 आपका जो नेशनल हाईवे है, जो कि आपका जयपुर से आगरा तक है, NH11। तो उसका नया नंबर कौन सा है? NH21 है, NH76 है, NH12 है या NH48 है। तो देखिएगा, इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है NH21। तो कहने का मतलब, इस क्वेश्चन को देख के आपको जो भी आपके राजमार्गों के जो नए नाम, जो NH के नए नाम परिवर्तित किए गए हैं, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो खड़ीन कहलाती है, जोहर कहलाती है, टांका या बावड़ी। तो देखिएगा, जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा जो जल संरक्षण की जो विधि अपनाई गई है उसका नाम है खड़ीन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि जो परंपरागत जल संरक्षण है वो जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किया गया था जैसलमेर में, उसको अपन खड़ीन बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से सरिस्का प्रसिद्ध है। कि अब आपको बताना है कि आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सरिस्का है वो आपका कौन से ज़िले में है। तो ये आपके अलवर ज़िले में हो जाएगा। कब इसको आपके राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? तो 1980 हो जाएगा। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कौवा, हरे कबूतर, काला तेंदुआ या सफ़ेद बाघ। तो देखिएगा, जो आपका सरिस्का है वो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? हरे कबूतर के लिए। इसके अलावा भी इसमें 1973 में आपकी बाघ बचाओ परियोजना शामिल की गई थी। भाई, बाघ बचाओ जो परियोजना है उसमें इसको जोड़ा गया था 1973 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपकी वन रिपोर्ट आई थी 2017, उससे संबंधित क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है? तो इसमें आपका 38.11% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मतलब कि जो भी लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो आपको देख के जानी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? कौन से जिले हैं जिनमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? अब जो पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जिले होंगे उनमें पाई जाएगी। देखिएगा, कोटा बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, सिरोही, पाली, उदयपुर एवं डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डूंगरपुर और उदयपुर में ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। जो आपकी लाल लोमी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो डूंगरपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल की खाड़ी निम्न में से कौन सी आपकी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में शामिल नहीं है? कहने का मतलब, जो आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। अब जैसे आपकी सीप नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, पार्वती नदी आपकी पता है कि चंबल की सहायक नदी है, परवन नदी बारां में है, तो ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी के अपवा क्षेत्र में आती है। जबकि जो अनास नदी है वो आपकी इस अपवा क्षेत्र में नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बार बार आपके रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना कि सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। इनके जो पीछे के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपके आने वाली जो एग्जाम्स है उनके लिए उपयोगी होती है। तो देखिएगा, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? अब देखिएगा, जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं भारतीय राज्य,
तो उनकी सीमा की अगर अपन बात करें कौन कौन से हैं, तो देखिएगा यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं आपके पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा है, फिर इस साइड आओगे आप यूपी हो जाएगा, ठीक है, फिर जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो एमपी हो जाएगा, इस साइड बात करोगे तो आप गुजरात हो जाएगा। तो ऐसे कितने राज्य हो गए यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। तो 5 राज्य हैं जो कि राजस्थान से सीमा टच करते हैं। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें सबसे कम आपका जो पंजाब है, सबसे कम पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर, और मैक्सिमम बात करें तो एमपी की सीमा लगती है आपकी 1600 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि कुछ जोड़े आपको दिए गए हैं, जैसे जिला है और उसका जो भी खनन क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें आपको जो सुमेलित नहीं हो वो बताना है सीसा जस्ता के संदर्भ में। देखिएगा तो सवाई माधोपुर आपका हो जाएगा चौथ का बरवाड़ा, बीकानेर जामसर, उदयपुर का हो जाएगा आपका राजपुरा दरीबा, या भीलवाड़ा का रामपुरा अंगूचा। तो इनमें से आपको सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिएगा कि आपका जो ऑप्शन सी है आपका राजपुरा दरीबा उदयपुर, ये आपका असुमेलित हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असुमेलित, क्योंकि आपको किसके संदर्भ में बताना था, सीसा जस्ता के संदर्भ में, ठीक है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी झीलें हैं, कौन सी इनमें से ये झीलें हैं जो सिंचाई के काम में आती हैं। भाई आपको जो झीलों का समूह दिया गया है उनमें से कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं जो आपकी सिंचाई के काम में आएंगी, जैसे जैसमंद और राजसमंद, पंचभद्रा और सिलीसेठ झील, पिछोला और आना सागर, कोलायत और पुष्कर। तो देखिएगा इसमें पुष्कर आ गई तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसमंद और राजसमंद इनमें से आपको बताना है। तो आपकी जो जैसमंद और जो राजसमंद जिले हैं वो आपकी सिंचाई के काम में ली जाती है। ध्यान रखना है किस काम में आती हैं, सिंचाई के काम में आती है, क्योंकि देखो यहाँ से सिलीसेठ काम नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ से पिछोला और आना सागर भी काम नहीं आने वाली, तो कौन सी बच गई, जैसमंद और राजसमंद। तो याद रखना आपको कि ये दोनों जिले हैं वो सिंचाई के काम में ली जाती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, अब जो आपके देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कृषि जलवायु प्रदेश जो आपके हैं, कृषि जलवायु प्रदेश वो सारे आपको याद करने, ध्यान रखना। पूछ लिया देखो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3rd बी जो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा करौली, भरतपुर, धौलपुर आपके पूर्वी जिले हैं, तो टोंक आपका पूर्वी जिला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बाकी आपको जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो आपको जरूर पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया, ठीक है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम। तो ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन है। तो ये आपका रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उसमें संचालित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं। शुष्क जो सागवान वन है वो राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन है गंगानगर, कोटा, बांसवाड़ा या बीकानेर। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सागवान जो वन है वो आपके लगभग बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा जिला, इसमें आपके सागवान वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी जैसे आपका शैक्षिक परिदृश्य है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सूचना तकनीकी, सारी क्लासें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। ठीक है भाई, भौतिक जो प्रदेश है उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। तो आपको पता है कि जो थार का मरुस्थल है आपका, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो लगभग आपका 61% भाग आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में कि कौन से जिले में आपका उड़िया का पठार स्थित है। भाई उड़िया पठार आपका राजस्थान के कौन से जिले में है। तो आपका ये सिरोही में हो जाएगा। उड़िया पठार आपका कहाँ हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैसा का पठार है, मैसा का पठार वो आपके कौन से ज़िले में है। तो मैसा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ ज़िले में है, जहाँ पे चित्तौड़ का किला इस पे बसा हुआ है। तो ये पठार भी आपको सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, कि ऐसा कौन सा कारक है इनमें से जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है।
तापमान, वनस्पति, समुद्र से दूरी और समुद्र से ऊंचाई। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपका जो देखो समुद्र से जो दूरी है वो आपका इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाला, हालांकि तापमान से भी प्रभावित होती है, लेकिन आपको मुख्य आधारभूत तत्व पूछा है तो आपको समुद्र तट से जो इसकी दूरी है वो इसका आधारभूत यहाँ पे तत्व होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण मतलब कि मरुस्थल का विस्तार की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? पवन अपर्दन है, जल संचयन है, वनस्पति या जल अपर्दन। तो ये सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना, मरुस्थल का प्रसार आपके हवा के द्वारा, पवन अपर्दन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पवन अपर्दन के द्वारा ये सबसे अधिक होता है। और इसमें आपसे पूछा है क्या कि प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, इसको कम करने की प्रक्रिया कौन सी हो सकती है? तो हो जाएगा आपका वनस्पति अवनमन। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपसे पूछेगी राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थल का जो मतलब कि मरुस्थलीकरण है वो किस कारण से होता है? तो पवन अपर्दन के कारण। और इसमें पूछा है कि प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, तो आपकी वनस्पति अवनमन हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि वही वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक जो बाजरा है वो किस जिले में किया गया? ठीक है, सर्वाधिक बाजरा, ये आपसे करंट का क्वेश्चन था। बाकी आपको ध्यान रखना है कि बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अपनी जो अनुसंधान केंद्र है वो क्लासेज मैंने आपको करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो 70 दिन 70 क्लासेज वाली अपनी जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जाके देख लेना, अनुसंधान जो केंद्र है वो सारे करवाए हुए हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति जिसको अपन भारतीय मेरिनो बोलते हैं? और भारतीय मेरिनो भाई ये भेड़ की नस्लें हैं, जैसे सोनारी है, पुगल है, मगरा है, चोकला है। तो इसमें से कौन सी नस्ल है जिसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो आपकी जो चोकला है, भेड़ की नस्ल चोकला, और ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊन देती है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? भारतीय मेरिनो बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे लंबा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी होती है, तो आपका जैसलमेरी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगर सबसे उन्नत किस्म का ऊन पूछे तो चोकला राइट आंसर है। यदि लंबे किस्म आपका सबसे लंबा पूछा जाए तो आपका जैसलमेरी करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला देखो कि निम्न में से प्रतापगढ़ जिले में, आपका जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जैसे माही बजाज सागर परियोजना, तो ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा की साइड हो जाएगी। ठीक है, बीसलपुर आपके टोंक में हो जाएगी, जवाई आपके पाली में होगी, और जाखम आपकी प्रतापगढ़ में। पूछिए आपसे प्रतापगढ़ जिले की, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर लगता है? महाशिवरात्रि पशु मेला, तो ये आपका लगता है करौली में। कहाँ लगता है? करौली में आपका जो है महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, और काफ़ी ऐसे मान लो हर जगह आपको क्वेश्चन मिलता भी नहीं है कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कुल जो पशु मेले हैं राजस्थान में राज्य स्तरीय वो कितने लगते हैं? तो 10 पशु मेले लगते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं उनकी संख्या आपकी 10 है। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका जो रीट की जो सारी क्लासेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो बाकी की जो क्लासेज है उनकी डेली अपडेट के लिए आप बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, ताकि आगामी जो क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।